हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सीरीज की तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियोस में मैंने आपको कुछ ऐसी मिस्ट्रीज बताई जो काफी सैड थी, जिनमें मैंने बताया कि कैसे मिसेस ट्रोपियर के डांस की वजह से 400 लोगों की मौत हो गई, एक टाइम ट्रैवलर जो 19वीं सदी में पहुंच गया, एक लड़की जो फ्रीज हो गई और जापान में मिली भूतिया कश्तियाँ। अगर आप ये सब मिस्ट्रीज जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पुराने केसेस की तरह हमारा आज का केस भी दिल दहला देने वाला है, जिसे सुनकर आपको बहुत दुख भी होगा और शायद आप काफी दिनों तक इसके असर से ना निकल सके। मैं बात कर रही हूँ उस पुरस्कार केस की जिसमें रशिया के 9 हाइकर्स का कत्ल हो गया, पर इस कत्ल की वजह अब तक एक मिस्ट्री थी। लेकिन वीडियो के एंड में आपको इस मिस्ट्री का जवाब भी मिल जाएगा, जिसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि ये मिस्ट्री है या सिर्फ एक हादसा। केस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मरने वाले 9 हाइकर्स में 2 लड़कियां थीं और 7 लड़के थे। उनमें से 8 हाइकर्स की एजेस 20 से 24 साल के दरमियान थी और एक हाइकर 38 साल का था। वो सब नॉर्दर्न माउंटेन्स पर कैंपिंग के लिए गए थे और वो कैंपिंग उनकी जिंदगी की आखिरी कैंपिंग साबित हुई। अब चलते हैं अपने केस की तरफ। 28 जनवरी 1959 को 10 हाइकर्स का एक ग्रुप नॉर्दर्न माउंटेन्स पर कैंपिंग के लिए गया। उनमें से एक हाइकर अपनी खराब तबीयत की वजह से वापस आ गया और बाकी के 9 हाइकर्स ने कैंपिंग जारी रखी। वो लोग हाइकिंग करते हुए आगे बढ़ते रहे। 2 फरवरी 1959 की रात वो 9 हाइकर्स अपने कैंप में आराम कर रहे थे। उस रात कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने कैंप से निकलकर बाहर चले गए। ये बात अब तक एक राज है कि ऐसा क्या हुआ जो वो अपने कैंप से बाहर निकले, लेकिन सच जो भी हो, उस रात बहुत खौफनाक हादसा हुआ। हाइकर्स लापता हो गए। काफी दिनों तक जब उनका कोई अता पता ना मिल सका तो उनके रिलेटिव्स ने रिपोर्ट की और इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया गया। हाइकर्स की तलाश शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को हाइकर्स के कैंप की जगह मिल गई, जहां उनका कैंप बर्फ में घिरा हुआ था। कैंप पॉइंट से कुछ दूर 2 हाइकर्स की डेड बॉडीज मिली, जिनके ड्रेसेस उनकी बॉडीज से गायब थे। ये बात हैरत ज़दा थी कि उनके ड्रेसेस गायब कैसे हो गए। इसके अलावा 3 हाइकर्स उस जगह से दूर बर्फ में दबे हुए मिले और बाकी के 4 हाइकर्स किसी तीसरी जगह से मिले। सब हाइकर्स की लाशें मिल चुकी थी। उनकी लाशों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उनको बहुत बेदर्दी से मारा गया हो। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ने बताया कि उनमें से 6 हाइकर्स की मौत हाइपोथीमिया की वजह से हुई है। हाइपोथीमिया वो स्टेज है जिसमें बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिसका फौरन इलाज ना किया जाए तो इंसान की मौत वाकया हो जाती है। बाकी के 3 हाइकर्स फिजिकल ट्रॉमा की वजह से मारे गए, जिनमें से 2 को चेस्ट फ्रैक्चर और 1 को स्कल फ्रैक्चर आया। इनमें से एक हाइकर लड़की की जुबान काटी गई थी और एक लड़के की दोनों आंखें भी निकाल ली गई थी। हाइकर्स की मौत एक मिस्ट्री बन गई थी और इसी वजह से इस केस को एक मिस्ट्री बना दिया गया। लेकिन साल 2019 में इस केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसकी रिपोर्ट जुलाई 2020 में मिली, जिसके मुताबिक उन हाइकर्स की मौत एक बर्फानी तोदे के गिरने की वजह से हुई। लेकिन व्यूअर्स, क्या आप इस रिपोर्ट पर यकीन कर सकते हैं? क्योंकि इस केस में कुछ अजीब बातें भी थी जो शायद आपने भी जरूर नोट की होंगी। वो ये कि आखिर 2 हाइकर्स अनड्रेस्ड कैसे हुए और उस हाइकर लड़की की जुबान कैसे कट गई, या जिस हाइकर की आंखें गायब थीं वो कैसे हो गया। आखिर ये कैसा बर्फानी तोदा था जिसने लोगों की मौत को पुरस्कार बना दिया था। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि इस केस के मिस्ट्री होने या ना होने का फैसला आपको करना है, तो अब इस बारे में अपने रिव्यूज हमें जरूर दीजिएगा। हमारा आज का केस यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये केस पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग इस बारे में जान सकें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो जाते जाते अलग सोचों को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी मिस्ट्रीज आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं एक नई मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।